Okay, beta. So today we discuss about the one another problem in which we discuss about the probability. इसमें क्या होता है कि हमारे पास अगर डाइस है उसको हम दो बार थ्रो करें, अगर डाइस को दो बार थ्रो करेंगे तो उसके हिसाब से जो डिफरेंट टाइप्स के प्रोबेबिलिटी के प्रॉब्लम्स बनते हैं वो हम डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले हमें उसका सैंपल स्पेस बनाना चाहिए। अगर हमें सैंपल स्पेस बनाना आता है तो फिर हम इजीली कर लेंगे। When two dice are thrown, the sample space is defined as, मैंने यहाँ पर बनाया बेटा, तो अगर दो डाइस थ्रो करते हैं तो मे बी फर्स्ट में 1, सेकंड में भी 1, मे बी फर्स्ट में 1, सेकंड में 2, इन दिस वे 1 3 1 4 1 5 1 6। अब मे बी फर्स्ट में 2, सेकंड में 1, फिर सेकंड में मे बी 2, सेकंड में मे बी 3, मे बी 4, मे बी 5, मे बी 6। अब दो डाइस रोल करते हैं। मे बी अगर फर्स्ट डाइस में आपके पास 3 आता है तो सेकंड में मे बी 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए। इसी तरीके से मे बी फर्स्ट में अगर 4 आता है तो सेकंड में 1 2 3 4 5 6 कोई सा भी आ सकता है। अगर फर्स्ट में 5 आता है तो सेकंड में मे बी 1 2 3 4 5 6। इसी तरीके से लास्ट अगर फर्स्ट में 6 आ जाता है तो सेकंड में मे बी 1 2 3 4 5 6। तो ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास कितने हो जाएंगे बेटा? इसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ एस, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके 36 हो जाएंगे। अब हमें डिफरेंट लॉजिक के लिहाज से इसके प्रॉब्लम्स डिस्कस करने होंगे। तो कहेगा इन दो जो ऑर्डर्ड पेयर में दो एलिमेंट्स हैं, मीन दोनों डाइस का जो सम है वो लेस देन 12 बताओ, सम ग्रेटर देन 12 बताओ, सम लेस देन 5 बताओ, सम 5 हो या 7 हो इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, सम इवन हो इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, सम दोनों का ऑड हो इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। इस तरीके के प्रॉब्लम्स होंगे बेटा। तो हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 एमसीक्यू। कुछ एमसीक्यू मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिखे हैं तो हम डिस्कस करते हैं। देखें फर्स्ट एमसीक्यू में, जैसे यहाँ पर फर्स्ट एमसीक्यू में मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, कहता है कि 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ डबल ऑफ एनी काइंड इज ऑब्टेन्ड। सो जो डाइस को तो हम दो बार रोल करते हैं, पर जो एमसीक्यू है ये है डबल ऑफ एनी काइंड इज ऑब्टेन्ड। डबल ऑफ एनी काइंड का मतलब ये है कि जो एक डाइस की जो रिजल्ट हो दूसरे डाइस से डबल हो। मीन्स मिसाल के तौर पर अगर एक की 2 है तो दूसरे की 4 होनी चाहिए, या एक की 1 है तो दूसरे की 2 होनी चाहिए, एक की 3 है तो दूसरे की 6 होनी चाहिए। इस तरीके से मतलब डबल होना चाहिए, एक रिजल्ट दूसरे से डबल होनी चाहिए। पर इसमें ऑर्डर का मैटर नहीं करते हम। मिसाल के तौर पर अगर एक ऑर्डर्ड पेयर में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है 2 और 6 तो ये तो डबल नहीं हुआ, पर अगर 2 और 4 है तो मीन्स 2 डबल हो गया ना, तो 2 का डबल करेंगे तो हम 4 मिलेगा, या 4 कामा 2 तब भी बात एक होगी। तो मीन्स ऑर्डर चेंज करने से रिजल्ट पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसमें, तो मीन्स वो भी डबल ऑफ एनी काइंड होगा। जैसे अगर हम इस सैंपल स्पेस में मैं आपको दिखाऊं कि कौन से डबल होंगे, इसमें कौन से डबल होंगे, जैसे इसमें चेक करें बेटा, ये डबल है 1 कामा 2, 1 को डबल करेंगे तो 2 मिलेगा, इसका डबल नहीं है 1 4 1 5 इसमें नहीं है। अब सेकंड में चेक करें 2 1 1 2 और 2 1। अब देखें 1 का डबल करेंगे तो 2 मिलेगा, 1 का डबल करेंगे तो 2 मिलेगा, मीन्स ये भी होगा। और उसके बाद 2 2 2 3 2 4, 2 का डबल करेंगे तो 4 मिलेगा। इस तरीके से 2 6 भी नहीं। अब 3 में आए 3 कामा 6 ये डबल मिलेगा। उसके बाद 4 में आ जाए 4 कामा 2, जैसे 2 का डबल करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। मीन्स आप एक डाई का डबल करते हो तो दूसरी रिजल्ट मिलती है, ठीक है ना बेटा। ऑर्डर मैटर नहीं करता इसमें। और इसी तरीके से अगर आप 5 में तो कोई भी नहीं होगा। अब अगर 6 में चेक करें तो 6 कामा 3, तो ये टोटल चेक करेंगे तो आपके पास कितने हो गए बेटा 1 2 3 4 5 6। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो फर्स्ट वाले की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आपके पास टोटल एलिमेंट्स कितने आपके पास थे डबल वाले 6 डिवाइडेड बाय टोटल 36, दैट इज इक्वल टू 1/6। सो मींस इसका आंसर होगा 1/6। इज इट क्लियर? डबल ऑफ एनी काइंड। सो द फर्स्ट आंसर इज double of any kind, that is 1/6. Means option A is the right answer. Now the second is 2 dice are rolled simultaneously, what is the probability that, अब ये statement same है, just मैंने questions different लिखे हैं। तो the sum of their points is 9। अब दोनों डाइस की चेक करनी है, सम आपको पास क्या आना चाहिए 9।
अब 1 वाले रो में चेक करेंगे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, लास्ट वाला 1 6 होता है तो उसका सम 7 होता है। अगर 2 वाली में चेक करेंगे तो लास्ट वाली में 2 6 होता है, उसका सम 8 होता है। तो ना 1 वाली रो में एलिमेंट होगा ना 2 वाली रो में एलिमेंट होगा। अब सम कितना चाहिए? 9 चाहिए। अब 3 वाली रो में चेक करेंगे तो अगर आप 3 वाली रो में चेक करेंगे तो 3, 6 तो 9 होगा, तो 3 वाली रो में लास्ट वाला 3, 6 इसका सम 9 होगा। अब अगर 4 एक एलिमेंट हो गया, अब अगर 4 वाली रो में आ जाए तो 4 और 5 4, 5 इसका सम भी 9 होता है। अगर 5 वाली रो में आएंगे तो 5, 4 इसका सम भी 9 होगा। और अगर लास्ट 6 वाली रो में जाएंगे तो 6, 3 इसका भी सम 9 होगा। तो एक 4 वाली में 4, 5 और एक 3, 6 एक 3 वाली रो में होगा, एक 4 वाली रो में होगा, एक 5 वाली रो में, एक 6 वाली रो में। तो कितने एलिमेंट्स हो गए बेटा? 4 एलिमेंट्स हो गए। तो अगर आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो कितने एलिमेंट्स होंगे बेटा? 4 एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय 36 एंड द आंसर इज 1/12। अब ये 4 एलिमेंट कौन कौन से होंगे मैं आपको यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर में बता देता हूँ। एक होगा 3 वाली रो में 3, 6 इसका सम 9, दूसरा 4 वाली रो में 4, 5 इसका सम 9, तीसरा 5, 4 और चौथा होगा बेटा 6, 3। इन ऑर्डर्ड पेयर का सम हमें क्या मिलता है? 9 मिलता है। बाकी नहीं होंगे कोई सम, बाकी सबका सम डिफरेंट होगा। सही है, तो राइट आंसर इज 1/12। सो मींस ऑप्शन नंबर ए सही है। The next is the sum of their points is less than 7। सम क्या होना चाहिए? 7 से कम होना चाहिए। अब वो ऑर्डर्ड पेयर जिनका सम 7 से कम होता है। तो अब फर्स्ट वाली रो में कितने एलिमेंट्स होंगे? अब ये मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करता हूं बेटा, देखें ऑर्डर्ड। अब इसमें हमें चेक करना है, आपको बताना है कि सम क्या है? लेस देन 7। सम क्या आना चाहिए? लेस देन 7 से कम, 7 से कम। तो फर्स्ट वाली रो में देखें 1 1 भी होगा, 1 2 भी होगा, 1 3 भी होगा, 1 4 भी होगा, 1 5 भी होगा, 1 6 का सम 7 होता है। तो 1 6 वाला नहीं होगा, बाकी 1 5 तक सारे एलिमेंट्स होंगे। कितने? 5 एलिमेंट्स हो गए। तो ये पांचों एलिमेंट्स होंगे। अब सेकंड वाली रो में, सेकंड वाली एक में अगर 5 तो दूसरे में देखें 4 एलिमेंट्स होंगे, 2 1 2 2 2 3 2 4, क्योंकि 2 और 5 का सम कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो अगर फर्स्ट रो में आपके पास 5 एलिमेंट्स होंगे, इसी तरीके से सेकंड वाली रो में 4 एलिमेंट्स, और अगर थर्ड रो में चेक करें तो इसका सम 4, इसका सम 5, इसका सम 6, फिर 7 हो जाएगा, फिर बढ़ता जाएगा। तो थर्ड वाली रो में 3, पहले 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ठीक है ना बेटा? तो टोटल अगर ये सम कर दें कितने हो जाएंगे आपके पास एलिमेंट? पहले 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। इसका सम टोटल कितना होगा बेटा? 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15 एलिमेंट्स। और 15 को अगर प्रोबेबिलिटी निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, कौन सा एमसीक्यू नंबर 3 था, दैट इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 36। ठीक है बेटा? 3 का टेबल पढ़ें, 5 टाइम्स डिवाइडेड बाय 12 टाइम्स मींस 5/12 इज द दैट। तो वो एलिमेंट जिनका सम क्या है? लेस देन 7। ये सारे एलिमेंट, पहली रो में 5, दूसरी में 4, तीसरी में 3, फिर 2, फिर 1। तो अगर ये पैटर्न आप चेक कर लेंगे तो जल्दी से मालूम कर लेंगे। ठीक है ना बेटा? तो जब पैटर्न आपको पता चल रहा है 5 4 3 2 1, हर किसी में फिर चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो मींस द राइट आंसर इज 5/12। ओके, सो the sum of their points is less than 7। तो कितना होगा बेटा? 5/12। Now the next is the sum of their points is greater than 10। सम क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 10, 10 से ज्यादा सम होना चाहिए। अब आप अगर चेक करें फर्स्ट रो में होता है 1, 6 लास्ट वाला, उसका सम 7 होता है। सेकेंड रो में 2, 6 लास्ट वाला होता है, तो 2, 6 का सम 8 होगा। थर्ड वाली रो में 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, लास्ट वाली में 3, 6 उसका सम कितना होता है? 9। अब फोर्थ वाली रो में चेक करेंगे, ग्रेटर देन 10, 10 से ज्यादा होना चाहिए। फोर्थ वाली रो में 4, 6 उसका सम भी क्या होगा बेटा? 10 होगा। अब 5 वाली रो में चेक करेंगे, 5 5 तो सम 10 होगा, पर लास्ट वाला एलिमेंट 5, 6 एक एलिमेंट आएगा, कौन सा बेटा? 5, 6। अब 6 वाली रो में जब चेक करेंगे तो 6 1 नहीं आएगा, 6 2 6 3 6 4 नहीं आएगा, 6 5 आ जाएगा,
और दूसरा कौन सा आ जाएगा 6,6। इनका सम जो है वो क्या होता है बेटा, ग्रेटर देन 10। इसका सम 11, इसका सम भी 11, इसका सम 12, मींस ग्रेटर देन 10। कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स। अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द एलिमेंट कोई सा भी ले लें, E दैट इज इक्वल टू कितने एलिमेंट, 3 डिवाइडेड बाय 36 दैट इज इक्वल टू 1/12। टेबल लगाएंगे 1/12, मीन द राइट आंसर इज बी। सम क्या है, ग्रेटर देन 10। तो इन एलिमेंट्स का सम ग्रेटर देन 10 आता है और ये 3 एलिमेंट्स हैं, 3 को डिवाइड कर देंगे, टोटल एलिमेंट 36 होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी चांस हमारे पास कितना आएगा, 1/12। इज इट क्लियर? ओके, सो नाउ द नेक्स्ट इज द सम ऑफ देयर पॉइंट्स इज इवन। आपके पास टोटल एलिमेंट्स हैं 36। अब ये आप नोट कर लें, टोटल एलिमेंट्स आपके पास 36 है, तो आधों का सम इवन होगा, आधों का सम ऑड होगा। मींस कितने एलिमेंट्स होंगे जिसका सम इवन होगा, 18 और 18 36 हो गए बेटा। तो 18 एलिमेंट्स जिसका सम इवन होगा, 18 एलिमेंट्स ऐसे होंगे जिसका सम ऑड होगा। ये इसी तरीके से है जैसे मैं कहूं कि 1 से लेकर 100 तक कितने इवन नंबर हैं, कितने ऑड नंबर हैं, तो आप कहेंगे 50 इवन है, 50 ऑड है। इसी तरीके से अगर ऑर्डर्ड पेयर 36 हमारे पास थे, तो आधों का सम इवन, आधों का सम ऑड, डाई के हिसाब से, ठीक है बेटा। तो कितने, 18 का सम इवन होगा। तो इसमें हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F 18 का सम इवन होता है, डिवाइडेड बाय 36 दैट इज इक्वल टू 1/2। मीन द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। सही है बेटा। इसी तरीके से नाउ द नेक्स्ट इज द सम ऑफ देयर पॉइंट्स इज 13। अगर सम 13 आए, तो अगर मिसाल के तौर पर 2 डाई रोल करते हो और दोनों में 6 आ जाता है, बाय चांस अगर दोनों में 6 आ जाता है, तब भी सम आपके पास 12 होता है। तब भी सम आपके पास कितना होता है, 12 से ज्यादा सम नहीं हो सकता। 12 से ज्यादा सम नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। जो एलिमेंट पॉसिबल ही नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी मैंने पहले ही बताया था कि उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है। तो सम 13, 14, 15 इन सारों की सम प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, 0, क्योंकि 13 आप पॉसिबल ही नहीं है कि आए आपके पास। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Now the next, the sum is less than or equal to 12। 2 डाइस रोल करो और उनका सम 12 आए या 12 से कम आए, तो मैक्सिमम आपके पास 6,6 12 होता है, और उसके बाद बाकी जितनी भी रिजल्ट्स हैं उनका सम कम होता जाता है। कितना होता जाता है बेटा, कम। फिर 12 होगा, फिर 11, फिर 15, 11, फिर 10, फिर 9, फिर 8, इस तरीके से सम होगा। ठीक है ना बेटा। तो आप बाकी सारों का एलिमेंट्स का सम क्या होगा, वो 12 से कम होगा या 12 होगा लास्ट वाले का। तो टोटल एलिमेंट सारे के सारे उठाएंगे, क्योंकि सारों का सम क्या होता है, या तो 12 या 12 से कम। तो सारे एलिमेंट्स कितने हैं, 36। अगर 36 को 36 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। मीन्स अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ G दैट इज इक्वल टोटल एलिमेंट 36, हर एलिमेंट का सम 12 या 12 से कम होगा, डिवाइडेड बाय 36 दैट इज इक्वल टू 1, 100% इन सी। सही है बेटा। तो ना सम इज 7 और सम ऑफ 11, या सम 7 हो या सम 11 हो। अब हमें चेक करना पड़ेगा कौन से एलिमेंट जिनका सम 7 होता है और कौन से एलिमेंट जिनका सम 11 होता है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये टेक्निकली भी आप सोच सकते हैं, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली आप चेक कर लेंगे। सम कितना होना चाहिए, 7 या सम 11। तो मैं यहां लिख भी देता हूं, सम 7 या 11। तो 7 ये मैक्सिमम 7 है, एक एलिमेंट ये हो गया, दूसरा एलिमेंट 2,5, इसमें मैक्सिमम कितना होता है 8। तो मीन्स इसमें 2,5 और 7 के लिए 3,4, मैक्सिमम 9, ये भी नहीं होगा। अब 4 के लिहाज से 4,3, मैक्सिमम होगा 10, ये भी नहीं। अब 5 वाले में आ जाए, 5,2 ये 7 हो गया और ये 11, दोनों एलिमेंट। अब 6 वाले में आ जाए, ये 7 हो गया और 6,5 11, सारे एलिमेंट्स आ गए, 7 वाले भी आ गए, 11 वाले भी आ गए। अब टोटल कर लें, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट हो गए। तो अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, एमसीक्यू नंबर है 8, अगर प्रोबेबिलिटी निकालें तो कितने, 8 डिवाइडेड बाय 36, 8 एलिमेंट हो गए, डिवाइडेड बाय 36। अगर
टेबल पढ़े बेटा 4 का 2 टाइम्स डिवाइडेड बाय 9 टाइम्स, सही है। तो राइट आंसर इज 2/9। So it means the right answer is option number D, 2/9. Is it clear? इसी तरीके से the sum is multiple of 3, दोनों का जो sum आए वो 3 से multiple हो, or a sum of 10, or a sum of 10, या sum 10 आए, या sum multiple of 3 हो या sum 10 हो। इस पर डिस्कस करते हैं बेटा। पहले सम 10 वाले निकाल लें। सम 10 वाले जो जिनका सम 10 होता है, देखिए वो कितने कौन से हैं, 3,6, 4,6 हो गया। अब 5 में आ जाए, 5,5 हो गया, और 6 में आ जाए, 6,4 हो गया। ये वो एलिमेंट्स हैं जिनका सम 10 होता है। अब हमें वो एलिमेंट्स चाहिए जिनका सम करें तो मल्टीपल ऑफ 3 हो। 1 और 3 का मल्टीपल होगा 1 टाइम्स, तो ये 1,2 और 1,5। अब आ जाए 2,1, 2,4 6 होगा, ये भी मल्टीपल है। 3,3, 3,6, 4,2, 4,5, हर किसी में 2 आ रहे हैं बेटा। 5 में आ जाए 5,1, 5,4, क्योंकि दो एलिमेंट्स आ जाएंगे हर किसी में, और 6,1 नहीं, 6,2 नहीं, 6,3 और 6,6, 6,3 और 6,6। ठीक है बेटा। अब ये टोटल कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने हो गए 15। तो मीन्स प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 15/36 मीन्स 3 का टेबल पढ़ें 5/12 मीन्स 5/12। So the right answer is option number B, 5/12. Is it clear बेटा? तो ये आप जो भी में MCQs थे हमने हमारे पास शीट में अवेलेबल, वो हमने सारे डिस्कस किए, तो अच्छे तरीके से इनकी प्रैक्टिस कर लें आप। नाउ एक और टॉपिक रहता है इस प्रोबेबिलिटी में, कार्ड्स वाला, 52 प्लेइंग कार्ड्स वाला, ये नोट करें, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं उस पर। ओके बेटा, सो हम कुछ डिस्कस करते हैं प्लेइंग कार्ड्स पर। अब टोटल प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं 52, कितने होते हैं बेटा 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं। अब इस 52 प्लेइंग कार्ड्स में से 2 ब्रांचेस निकलती हैं, एक होते हैं रेड कार्ड्स, एक होते हैं ब्लैक कार्ड्स। तो जो रेड कार्ड्स हैं वो होंगे 26 और जो ब्लैक कार्ड्स हैं वो भी 26। ठीक है, 26 रेड कार्ड्स, 26 ब्लैक कार्ड्स। अब ब्लैक कार्ड्स में से भी 2 ब्रांचेस और रेड कार्ड में से भी 2 ब्रांचेस। अब ये कौन कौन सी हैं? अब इसमें से डिफरेंट टाइप के इस रेड कार्ड्स जो होते हैं उनके नेम में एक होता है हार्ट, हार्ट के 13 और डायमंड के 13 कार्ड्स होते हैं हार्ट्स के और 13 कार्ड होते हैं डायमंड के। और जो ब्लैक कार्ड्स में है एक होते हैं स्पेड, स्पेड के 30 कार्ड्स और क्लब के 30 कार्ड्स। 13 कार्ड्स स्पेड के, 13 कार्ड क्लब के। ठीक है ना बेटा, तो ये डिफरेंट टाइप्स के कार्ड्स हैं टोटल। हार्ट के भी 13, डायमंड के भी 13, स्पेड के भी 13, क्लब के भी 13। स्पेड और क्लब जो हैं ये ब्लैक कार्ड्स हैं, हार्ट और डायमंड जो हैं ये रेड कार्ड्स हैं। नोट करना है इनके नेम्स।
हार्ट और डायमंड जो है ये रेड कार्ड्स हैं, स्पेड और क्लब जो हैं ये ब्लैक कार्ड्स हैं। ठीक है बेटा, अब ये कार्ड्स 13 13 13 सब में सेम होते हैं। इन कार्ड्स कौन कौन से ये कार्ड्स हैं मैं ये एक्सप्लेन करता हूं। यहाँ पर जो नंबर कार्ड्स हैं वो कौन से हैं मैं ये कार्ड्स के लिखता हूं। सबसे पहले 2, फिर आता है 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर एक J वाला कार्ड होता है, एक Q वाला कार्ड होता है, एक K वाला कार्ड होता है, एक A वाला कार्ड होता है। अब ये टोटल काउंट करें आपके पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब ये सारे कार्ड क्लब में भी है, स्पेड में भी है, डायमंड में भी है और हार्ट में भी है। आपको इनमें से क्या याद रखना है कि जो नंबर वाले कार्ड हैं वो कितने हैं और ये कार्ड इनके नेम्स क्या हैं और ये कार्ड कितने हैं टोटल। अब नंबर कार्ड्स टोटल एक में नंबर कार्ड्स कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्ड होंगे नंबर कार्ड क्लब में, 9 स्पेड में, 9 डायमंड में, 9 हार्ट में। ठीक है ना, तो टोटल नंबर कार्ड्स कितने हो गए, टोटल नंबर कार्ड्स आपके पास हो गए 36। ठीक है, हर किसी में 9 9, तो टोटल नंबर कार्ड्स 36 हो गए। अब ये J इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसी तरीके से Q भी, K भी, A भी। तो 4 J 4 Q 4 K और 4 A। J इंडिकेट जेक और ये कितने होते हैं, 4। Q इंडिकेट क्वीन, ये भी 4 और K इंडिकेट किंग, ये भी 4। A इंडिकेट एस, ये भी 4। ठीक है ना बेटा, तो ये कितने हो गए, 16 ये हो गए। तो 16 ये हो गए आपके पास, 16 और 36 आपके पास 52 हो जाएंगे, तो टोटल 52। अब और इसमें क्या नोट करने की बात ये है कि जो इसमें J Q और K है ये पिक्चर कार्ड्स कहलाते हैं। तो पिक्चर कार्ड्स आपके पास कौन से हैं, पिक्चर कार्ड्स कहा जाता है या इसको फेस कार्ड भी कहा जाता है बेटा। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें पिक्चर बनी होती है, क्योंकि इसमें पिक्चर बनी होती है। तो ये पिक्चर कार्ड्स या फेस कार्ड्स टोटल कितने आपके पास, हर किसी में जेक, क्वीन और किंग ये पिक्चर कार्ड्स हैं, तो ये हर किसी में होंगे। तो टोटल पिक्चर कार्ड्स कितने हो गए, हर किसी में 3 3, तो 3 क्लब में होंगे, 3 स्पेड में, 3 डायमंड में, 3 हार्ट में। तो टोटल पिक्चर कार्ड्स आपके पास हो गए 12। इस 12 पिक्चर कार्ड्स में से 6 रेड है और 6 ब्लैक है। ठीक है, फिर 3 स्पेड के, 3 क्लब के, 3 हार्ट के, 3 डायमंड के। और वो कौन कौन से, जेक, क्वीन और किंग। और एस पिक्चर कार्ड नहीं होता, और एस कितने होते हैं टोटल, 4। अब ये अगर आपको नॉलेज है, ये स्ट्रक्चर अगर आपको नॉलेज है इसकी, ये याद है, तो आप प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम कोई सा भी आपको दे आप इजीली कर लोगे। बस इसकी आपको अच्छे तरीके से नॉलेज होनी चाहिए, तो आप इजीली कोई भी प्रॉब्लम हो आप प्रोबेबिलिटी का कार्ड्स पर वो आप कर लोगे। जस्ट इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि रेड कार्ड कौन से हैं, ब्लैक कार्ड कौन से हैं और पिक्चर कार्ड्स कौन से हैं, पिक्चर या फेस कार्ड। और एस जो है वो पिक्चर कार्ड नहीं होता, ठीक है ना। और नंबर कार्ड्स कौन से हैं, ठीक है ना। तो ये अगर आपके पास नॉलेज है तो आप इजीली कर लेंगे। तो इसके बाद ये नोट करें, इसके बाद हम एमसीक्यूज लिखते हैं इन्हीं पर और हम डिस्कस करते हैं। ओके बेटा, तो हम डिस्कस करते हैं कुछ एमसीक्यूज रिलेटेड विद द प्लेइंग कार्ड्स। द फर्स्ट वन इज, इसमें कहता है अ कार्ड इज ड्रॉन, एक कार्ड ड्रा करते हैं from an ordinary deck of playing cards, and the playing cards are 52. We have already discussed about this. What is the probability? Probability क्या होगी that it is a red card, कि जो कार्ड हम ड्रा करें वो रेड कार्ड हो। तो आपको पता होना चाहिए कि रेड कार्ड कौन से होते हैं और कितने होते हैं। हमको पता है टोटल 52 कार्ड्स, 26 रेड कार्ड्स होते हैं, 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं। तो जो आप इवेंट सिलेक्ट कर रहे हो, जिसकी आप प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हो, वो रेड कार्ड है। तो रेड कार्ड कितने होते हैं, 26। तो आप जो ऑर्डर सिलेक्ट कर रहे हो वो 26 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए
26 और टोटल कितने होते हैं बेटा 52। तो अगर टेबल लगाएंगे तो दैट विल बी द 1/2। तो 50-50 है, मीन्स आधे रेड हैं आधे ब्लैक हैं, तो 50-50 चांस है या रेड आएगा या ब्लैक कार्ड आएगा। तो मीन्स द राइट आंसर इज 1/2। सही है, दैट इज वेरी इजी प्रॉब्लम। नाउ द सेकंड इज, अगर एक कार्ड ड्रा करें, इट इज अ जेक, वो जेक हो, अ क्वीन या क्वीन हो या किंग हो, या जेक हो या क्वीन हो या किंग हो, पर ये ना कलर बता रहा है ना ये किसी टाइप का पर्टिकुलर बता रहा है। ये बता रहा है कि सिर्फ जेक हो, कोई सा भी हो, वो जेक हार्ट का हो, डायमंड का हो, स्पेड का हो, क्लब का हो, किसी का भी हो। इसी तरीके से किंग भी, इसी की तरीके से क्वीन भी। तो आपको पता है कि जेक, क्वीन और किंग ये तीनों पिक्चर कार्ड्स हैं, और ये तीनों पिक्चर कार्ड्स टोटल आप काउंट करें तो ये सब में होते हैं, हार्ट में भी, डायमंड में भी, स्पेड में भी, क्लब में भी। तो टोटल पिक्चर कार्ड्स कितने हैं आपके पास 12। अब 12 आपके पास इस प्रोबेबिलिटी के लिहाज से, इस क्वेश्चन के लिहाज से नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल गए। अब डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ कार्ड से तो आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो इट मींस आपने जो इवेंट सिलेक्ट किया उसमें नंबर का टोटल पिक्चर कार्ड्स ये टोटल कितने हो गए 12 डिवाइडेड बाय 52। अब आप टेबल लगाएं, 4 का टेबल लगाएं, दैट विल बी द 3 डिवाइडेड बाय 52 पर 1 3 13 टाइम्स। तो मीन द राइट आंसर इज 3 और 13। मीन या जेक हो या क्वीन हो या किंग हो। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट एमसीक्यू में कहता है कि जो ड्राइंग कार्ड है, जो हम कार्ड ड्रा करे हैं, इट इज अ ब्लैक क्वीन, वो ब्लैक क्वीन होनी चाहिए। आपको पता है कि टोटल क्वींस 4 होती हैं, एक हार्ट की, एक डायमंड की, एक स्पेड की, एक क्लब की। टोटल कार्ड्स 52 हैं, जिसमें 26 ब्लैक हैं, 26 रेड हैं। हमें क्या चाहिए ब्लैक क्वीन, हमें चाहिए ब्लैक क्वीन। तो आपके पास ब्लैक कार्ड्स हैं 26, और वो कौन कौन से हैं, स्पेड और क्लब के। एक क्वीन होगी स्पेड में, एक क्वीन होगी क्लब में, तो 2 क्वींस हो गई, और दोनों की दोनों ब्लैक। स्पेड में भी ब्लैक क्वीन होगी और क्लब में भी ब्लैक क्वीन होगी। तो हमें ब्लैक क्वीन की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो ब्लैक क्वींस हमारे पास 2 होती हैं, एक स्पेड की और एक क्लब की। तो हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी दैट इज इक्वल टू 2, एक स्पेड की और एक क्लब की, डिवाइडेड बाय टोटल कार्ड्स आर 52, मींस 1/26। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी 1/26। सही है बेटा। तो इट इज एनी, नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 4 में कहता है इट इज एनी ऑफ द स्पेड और एन एस, या स्पेड हो या एस हो। ये थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसमें ध्यान दें। स्पेड कार्ड या एस कार्ड। अब आपको पता है टोटल स्पेड के कार्ड्स कितने होते हैं 13 स्पेड कार्ड हो गए, और इसमें स्पेड में एक एस भी होगा, एक एस भी होगा। अब टोटल एस हमारे पास 4 होते हैं, एक स्पेड में होगा, बाकी हमारे पास एस कितने बच गए 3। तो 13 स्पेड के और बाकी वाले 3 एस, बाकी 3 एस, टोटल कितने हो जाएंगे आपके पास 16। तो अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालें, probability of D that is equal to 16 divided by 52 that is equal to 4/13। नोट करना बेटा कि आप एस 4 नहीं लेंगे, क्योंकि एक एस इस स्पेड में होगा। स्पेड के 13 कार्ड हैं, 13 कार्ड में एक एस भी होगा, तो एस भी हमें लेने हैं। तो एक तो स्पेड में एस आ गया, बाकी 3 एस कौन कौन से, एक क्लब का एस, एक हार्ट का एस, एक डायमंड का एस, ये तीनों एस ऐड करेंगे तो 13 और 3 16/52 दैट इज इक्वल टू 4/13। मीन द राइट आंसर इज 4/13। सही है, तो ये याद रखना बेटा। तो नाउ नेक्स्ट इज इट इज आइदर अ क्वीन और अ हार्ट, या क्वीन हो या हार्ट हो, ये भी सेम है, ये भी सेम प्रॉब्लम है, या क्वीन या हार्ट, दैट इज हार्ट। अब हार्ट के कार्ड कितने होते हैं टोटल 13 कार्ड होते हैं हार्ट के, और इस 13 कार्ड में क्वीन भी होती है। हार्ट की एक क्वीन लाजमी होगी। हार्ट कौन से कार्ड है, रेड कार्ड, ठीक है ना बेटा। उस रेड कार्ड में से हार्ट कार्ड बनते हैं 13, उसमें क्वीन भी होगी। तो एक क्वीन तो इस 13 कार्ड में आ गई। अब बाकी क्वींस आपके पास कितनी रह गई 3,
एक डायमंड की, एक क्लब की, एक स्पेड की, तो 3 क्वींस हो गई और 13 हार्ट, तो टोटल कितने हो गए ये हो गए 16 डिवाइडेड बाय 52 एंड दैट इज इक्वल टू 4/13। इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 4/13। इज इट क्लियर बेटा? नाउ वी डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट इज MCQ नंबर 6 में कहता है जो कार्ड हम ड्रा करते हैं इट इज अ रेड किंग। क्या होना चाहिए बेटा? रेड किंग होना चाहिए। आपको पता है कि टोटल किंग 4 होते हैं, 2 ब्लैक किंग होते हैं, 2 रेड किंग होते हैं, ठीक है ना बेटा? 2 ब्लैक 2 रेड किंग। रेड किंग कौन कौन से? एक हार्ट का किंग होता है और दूसरा डायमंड का किंग होता है। तो ये 2 किंग दोनों के दोनों रेड हैं और इसकी हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो रेड किंग कितने हमारे पास? 2। अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A 2/52 एंड दैट इज इक्वल टू 1/26। तो मीन द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर A। सही है। नाउ द नेक्स्ट इज इट इज अ जैक क्वीन किंग RNS। या जैक हो, जो कार्ड हम ड्रा कर रहे हैं वो या जैक हो या क्वीन हो या किंग हो या एस वाला कार्ड हो। तो हमें पता है कि ये सब 4 कार्ड्स होते हैं। तो 4 जैक, 4 क्वीन, 4 किंग, 4 एस, टोटल कितने हो गए? 16 कार्ड हो गए। तो अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें तो 16 डिवाइडेड बाय 52, टेबल लगाएंगे तो 4/13, 4 का टेबल। मीन द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट MCQ में कहता है which is neither a spade nor a king। ना ही स्पेड हो ना ही किंग हो, ये 2 कार्ड नहीं होने चाहिए। पहले तो हम चेक कर लें कि ये कार्ड होते कितने हैं, फिर 52 में से माइनस कर देंगे, तो फिर उसको डिवाइड करेंगे 52 से। तो स्पेड वाले कार्ड कितने हैं आपके पास? 13 स्पेड में एक किंग भी आ जाता है। बाकी किंग कितने रह गए? 3। 13 और 3 कितने हो गए? 16 कार्ड्स हो गए। अब ये 16 कार्ड्स नहीं होने चाहिए, हमें ये निकाल देने। 52 टोटल कार्ड्स हैं, 52 में से 16 माइनस करें, आपके पास कितने बच जाएंगे? बाकी 36। तो अगर आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो दैट इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 52, 4 का टेबल पढ़े 9/13, ठीक है ना बेटा? तो 9/13 मीन द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। सही है। ना स्पेड हो ना किंग हो, तो ये 16 कार्ड्स ये नहीं होने चाहिए। इसीलिए जो नहीं होने चाहिए वो हम 52 में से माइनस करेंगे, तो आपके पास 36 आ गए। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो इसको 52 से डिवाइड कर देंगे। नाउ द नेक्स्ट इज जो कार्ड हम ड्रा कर रहे हैं इट इज अ हार्ट, और अ डायमंड। या हार्ट होना चाहिए या डायमंड होना चाहिए। तो हार्ट के कितने कार्ड? 13। डायमंड के कितने कार्ड? 13। टोटल कितने कार्ड हो गए? 26। तो अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालें तो 26 डिवाइडेड बाय टोटल 52 और टेबल लगाएंगे तो 1/2। मीन द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1/2। नेक्स्ट कहता है इट इज आइदर अ ब्लैक फेस कार्ड और अ रेड कार्ड। अब थोड़ी सी चेंजिंग है, या ब्लैक फेस कार्ड या रेड कार्ड। अब आप फेस कार्ड पिक्चर कार्ड्स बात एक ही है, मैंने कहा था ना कि फेस कार्ड कहें या पिक्चर कार्ड कहें। टोटल पिक्चर कार्ड्स हमारे पास 12 होते हैं, जिसमें से 6 रेड होते हैं, 6 ब्लैक होते हैं। तो फेस कार्ड्स टोटल 12, 6 रेड हमारे पास, 6 हमारे पास ब्लैक। हमारे पास क्या कह रहा है? ब्लैक फेस कार्ड। तो जो ब्लैक फेस कार्ड है वो कितने हो गए बेटा हमारे पास? 6 रेड होंगे, 6 ब्लैक होंगे। और हमारे पास या ये होना चाहिए या रेड कार्ड होने चाहिए। रेड कार्ड आपके पास टोटल कितने होते हैं? 26। अब ये दोनों टोटल कर दो, कितने हो जाएंगे? 32। अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 32 डिवाइडेड बाय 52, 4 का टेबल पढ़ें 8 डिवाइडेड बाय 13। So mean the right answer is 8 divided by 13
So 8/13 means option number D, none of these. सही है बेटा. It is a spade or a face card. या spade होना चाहिए या face card होना चाहिए. स्पेड के कितने कार्ड बेटा? 13 स्पेड के कार्ड हो गए. अब फेस कार्ड टोटल कितने होते हैं? 12. इस 12 फेस कार्ड में से स्पेड में फेस कार्ड कितने होंगे? 3 तो स्पेड में मौजूद है ना, जैक, क्वीन और किंग. ये 3 इसमें मौजूद हैं. अब 12 में से 3 निकाल दिए, बाकी कितने बचे आपके पास? फेस कार्ड 9 स्पेड, 13 स्पेड के कार्ड और बाकी 9 फेस कार्ड. टोटल कितने हो गए आपके पास? 13 और 9 22. डिवाइड कर दें. So 22 divided by 52 and that is equal to 11/26. 11/26 means the D is the right answer. Is it clear? तो इसके हमने सारे MCQ सोल्व किए हैं जितने भी प्रैक्टिस शीट में थे. अब 3 MCQs और भी हैं, ये आप नोट करें. इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं रिमेनिंग MCQ. ओके बेटा, सो नाउ वी डिस्कस अबाउट द यूनियन और इंटरसेक्शन के लिहाज से प्रोबेबिलिटी होती है. जैसे आपने सेट थ्योरी में पढ़ा था, आपको अगर याद हो तो ऑर्डर ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है? दैट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए प्लस ऑर्डर ऑफ बी माइनस ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी में भी इसी तरीके का फार्मूला है. अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालें ए यूनियन बी की तो ये इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. अगर ए और बी दोनों डिसजॉइंट हैं तो आपके पास डिसजॉइंट है तो ये 0 हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. अगर ए और बी म्यूचुअली क्या है? डिसजॉइंट है. If A and B are mutually disjoint, ठीक है ना. तो ये फार्मूला आप याद करेंगे. तो ये प्रॉब्लम देख थ्योरी है पर प्रॉब्लम बहुत ही इजी है. क्या कहता है? द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रिंसिपल ऑफ अ कॉलेज हैज अ टेलीविजन. कॉलेज का प्रिंसिपल है जिसके पास टेलीविजन की प्रोबेबिलिटी का चांस है, वो कितना है? 0.6. तो आप लिख लें प्रोबेबिलिटी ऑफ टेलीविजन 0.6 और रेफ्रिजरेटर की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.2. तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ रेफ्रिजरेटर 0.2 और उसके बाद क्या कह रहा है? एंड टेलीविजन एंड रेफ्रिजरेटर. टेलीविजन एंड रेफ्रिजरेटर मींस इंटरसेक्शन. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेलीविजन एंड इंटरसेक्शन इज कितनी है? 0.04. अब ये निकाल लिया, अब हो गया. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रिंसिपल हैज एटलीस्ट टेलीविजन और रेफ्रिजरेटर, या टेलीविजन हो या रेफ्रिजरेटर हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मींस दोनों की यूनियन बतानी है. तो आपको फार्मूला पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दैट इज रेफ्रिजरेटर और टेलीविजन है, तो यहां पर लिखें टेलीविजन यूनियन रेफ्रिजरेटर. अब ये डायरेक्ट करना, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेलीविजन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेफ्रिजरेटर माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेलीविजन इंटरसेक्शन रेफ्रिजरेटर. तो ये डेटा पुट करें. टेलीविजन की प्रोबेबिलिटी 0.6, रेफ्रिजरेटर की प्रोबेबिलिटी 0.2 माइनस और दोनों की प्रोबेबिलिटी 0.04. अगर सम करके माइनस करेंगे ये हो जाएगा 0.8 माइनस 0.04. तो अगर आप माइनस कर लें 80 में से 4 जाएंगे तो 76 हो जाएगा, ठीक है ना. यहाँ 0 दे दें, 80 में से 4 जाएंगे तो 76 मीन्स 0.76. मीन द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर. बहुत इजी प्रॉब्लम है ये, डायरेक्ट आप लिख लें 0.60. अब सेकेंड MCQ में भी इसी तरीके से the probability that a factory will locate in a site area Hyderabad is 0.7. हैदराबाद की probability कितनी है? 0.7. The probability that it will locate in Nooriabad is 0.4. तो probability of Nooriabad कितनी है? 0.4. And the probability that will locate in either Hyderabad or Nooriabad or both. तो ये यूनियन बता रहा है, आइदर बता रहा है मीन्स यूनियन बता रहा है. प्रोबेबिलिटी ऑफ H यूनियन N दैट इज इक्वल टू 0.8. अब कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फैक्ट्री विल लोकेट इन बोथ प्लेसेस. दोनों प्लेसेस मीन्स इंटरसेक्शन पूछ रहा है.
प्रोबेबिलिटी ऑफ H इंटरसेक्शन N, ये पूछ रहा है। इजी है, इन दोनों को सम करके माइनस कर देना है। कैसे? क्योंकि फार्मूला क्या कहता है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B that is equal to the probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। अब इंटरसेक्शन आपको मालूम करना है, यूनियन गिवन है तो इसको लेफ्ट पर लेकर आए। probability of A intersection B that is equal to the probability of A plus probability of B minus probability of A union B। अब ये डेटा गिवन थी आपके पास, तो इन दोनों को जस्ट सम करके माइनस कर देना। तो H और N की सम कर दें प्रोबेबिलिटी, देयरफॉर दैट विल इक्वल टू 0.7 प्लस 0.4 माइनस 0.8। तो कितना हो जाएगा बेटा, 0.11 माइनस 0.8, दैट इज इक्वल टू द 0.3। मीन द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Is it clear? Okay, hope you understand today's lecture. Inshallah, in next class we discuss about the mathematical induction and binomial theorem. Okay, thank you all. Allah Hafiz.